गुड मॉर्निंग माय फैमिली। भाई कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। भाई मैं एकदम बढ़िया। और भाई काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे होंडा एनएक्स को लेके काफ़ी सारी बातें क्लेम की जाती है। कुछ चीज़ें ट्रू है, कुछ चीज़ें फॉल्स है। जैसे कि हम बात करने वाला है जो सारी चीज़ों की, तो भाई मैं 10 ऐसे पॉइंट्स लाया हूँ जो लोग कहते हैं कि मतलब ये होंडा एनएक्स मतलब को लेके कन्फ्यूज़न में है। मतलब कुछ लोग सही बताते हैं, कुछ लोग फेक बता देते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें भाई, कुछ लोग इंटरनेट पे जो फैला रहे भाई, वो कहते हैं कि होंडा एनएक्स 200 50 का माइलेज निकाल के देती है। तो क्या ये सच में 50 का माइलेज निकाल के देती है, नहीं देती है? और सेकंड अगर बात करें भाई, इसमें काफ़ी बंदे कहते हैं भाई ये काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, हाईवे के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर इसी में बात करें भाई इसकी बॉडी को लेके, कुछ लोग कहते हैं भाई ये फुली एडवेंचर बाइक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक है, एक ही टॉपिक नहीं, काफ़ी सारे टॉपिक है कि 100 के बाद जाने के बाद वाइब्रेशन करती है। तो भाई मैं इसको रियल ऑनरशिप रिव्यू के हिसाब से दिखाऊंगा, पूरी बाइक को भगा के भी दिखाऊंगा। 100 के पास वाइब्रेशन होती है नहीं होती वो भी चेक कराएंगे। सारी चीज़ें बात करने वाले पूरी इस बाइक को लेके। और देखो मैंने पूरी लोड कर रखी है, फिर भी देखेंगे 100 के पास इसका मतलब क्या, वो हमारे पास क्या इसकी चीज़ें निकल के आती है सामने। और सारी चीज़ें एक एक करके चेक करते हैं। तो भाई जहाँ तक हो सके जितनी बातें अगर जैसे पड़ी हुई है, मैं सारी बातों को अगर बहुत कोशिश करूँगा कि रियल ऑनरशिप के साथ वो दिखा के सारी चीज़ें समझाते वक्त वीडियो को तैयार करूँ, पूरी वीडियो बनाऊँ। तो भाई किसी चीज़ से आपको तकलीफ़ ना हो और ईज़िली आप लोग जो फैक्टर्स फॉल्स है, जो फैक्टर ट्रू है, उसके बीच में डिफ़ाइन कर सकूँ वो चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राइड को। भाई अगर देखो फर्स्ट अगर बात करें भाई होंडा एनएक्स की, मतलब ये बोलते हैं कि सीट बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। तो भाई मेरी सीट देख के तो आप सभी को वो लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये फैक्टर अगर मैं जहाँ तक बताऊँगा भाई ये ट्रू है। ये पूरी अनकम्फर्टेबल है, इसकी जो सीट आती है स्टॉक सीट वो पूरी अनकम्फर्टेबल है। इस टाइम अगर मैं अपनी सीट की बात करूँ तो अगर मैं बैठता भी हूँ ना भाई, क्या बढ़िया पोस्चर निकल के सामने आता है, ये देखो। और उसमें जो हम स्टॉक सीट में आते हैं वो भाई थोड़ा सा आगे आता है ऐसे, इसमें यूँ आता है जो मैंने ये सीट लगवा रखी है फ़िलहाल। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा अंतर आता है। और गाड़ी की अगर भाई वैसे बात करो, देखो ये स्टैंड पे ये देख सकते हो जो सीट है अपनी सीट, ये देखो ये देखो ये देखो। तो भाई हमने सीट पूरी अच्छे से पूरी मॉडिफाई करा रखी है। तो ये जो फर्स्ट अपनी जो चीज़ है ना ट्रू है कि इसकी सीट स्टॉक की बहुत अनकंफर्टेबल है। सेकंड चीज़ की अगर बात करें भाई, इसको मतलब लोग कहते हैं कि इसका जो होंडा एनएक्स 200 का जो माइलेज है ना भाई वो 50+ निकल के आता है, काफ़ी राइडर्स का मानना है। तो देखो मेरे को इसको चलाते हुए 1 साल हो गया है, 1 साल से ऊपर ही हो गया है। तो मैं बताऊँ भाई इसमें मेरा माइलेज जो 50 निकल के आया था ना, वो भाई शुरुआत में जब नई लोगे तभी निकल के आता है। उसके बाद इसका नया माइलेज जो होता है भाई वो निकल के नहीं आता 50 का। बाकी जो भाई निकालते हो भाई, और कुछ उनके राइडर्स के ड्राइविंग स्किल्स पे भी होता है, राइडिंग स्किल्स पे भी होता है भाई, वो किस तरह चलाते हैं बाइक को, पूरी ऑफ रोडिंग में या पूरा थ्रॉटल लेके या पूरा हाई आरपीएम पे बाइक चलाते हैं, या बाइक को सिटी में राइड करते हैं, बाइक को सिर्फ हाईवे पे राइड करते हैं, या उसको प्रॉपर मैनेज कैसे करते हैं, मेंटेन कैसे रखते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पूरा तो नहीं करता, लेकिन आप जैसे नॉर्मली चाहते हो उससे 4, 5, 6 किलोमीटर का माइलेज जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो देखो मेरा जो मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे को अभी तक इसका माइलेज मिला है, मतलब अभी जो मेनली अभी मिल रहा है 1 साल से। अगर हाईवे भगाऊँ तो भाई मैं वो मतलब नॉर्मली चलाऊँ 90 से 80 की अगर क्रूजिंग स्पीड करूँ तो भाई इसका मेरे को माइलेज निकल के आता है सामने 45, 44, 50 नहीं मिला है मेरे को, 50 शुरुआत में मिला था। तो देखो ये फैक्टर ट्रू है, बट राइडिंग स्किल पे ही मतलब उसको आप कर सकते हो। जब ये बाइक नहीं होती है, आप राइडिंग स्किल काफ़ी प्यास चलाते हो। याद होगा आप लोग को जब स्टार्टिंग आप कहते हैं भाई 500 किलोमीटर आपको बाइक चलानी है, तो 500 किलोमीटर जो बाइक चलानी होती है तो भाई उसमें आप बहुत धीरे 70 से नीचे रखते हो बाइक को, और आप 1 महीना चलाते हो तो आप वहाँ की माइलेज देख लेते हो तो उसमें 50 मिलता है। यही रीज़न है कि भाई इसका माइलेज 50 का मिलता है। तो भाई ये फैक्टर भी ट्रू है, लेकिन हमेशा नहीं मिलता, ठीक है। अब चलते बाइक राइड बात करते हो भाई, बाइक राइड करेंगे और फिर बात करते पूरी। भाई जो अपनी एनएक्स के जो अफवाह फैला रखे हैं ना लोगों ने, मतलब मैंने 2 फैक्टर बताए हैं, बाकी जो अफवाह जो फैला रखे हैं ना उस सारे अफवाहों को आज क्लियर करूँगा कि कैसे मतलब ये चीज़ें नहीं है, कैसे हैं, क्या रियल है, क्या फैक्ट के ऊपर है, सारी चीज़ें। तो अगर बात करें भाई सेकंड फैक्ट की, वो बोला जाता है भाई कि हमारी बाइक जो एनएक्स की बाइक है उसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तक हमारी जो राइड हो रही है भाई, अभी हम राइड ही कर रहे हैं फ़िलहाल। तो मेरी राइड अभी इस मतलब 50 किलोमीटर की है। मैं घर से आ चुका हूँ 10-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर में आ भी चुका हूँ, और अभी 40 किलोमीटर की राइड हमारी बची हुई है।
तो देखो 60 किलोमीटर बाइक कंटिन्यू चलेगी और फिर दिखाऊंगा क्या हमारी बाइक का इंजन लाइट आता है नहीं आता। और कोई नॉर्मल राइडर देखो आगे देखो भाई सारे राइडर हैं और सारी बाइकें भगाने वाले हैं, तो ये बाइकें मतलब 80 90 100 110 भागेंगी। तो फिर देखते हैं कि हमारी इंजन लाइट वगैरह आती है, हीटिंग इशू से ऐसे कुछ होता है या कितना हीट इंजन हो जाता है कि ये फैक्टर को मैं लास्ट में क्लियर करूँगा जब हमारी बाइक रुकेगी, ठीक है। तो अगर बात करें भाई फोर्थ फैक्टर की, फोर्थ फैक्ट की कि होंडा भाई NX को बोला जाता है कि ये पूरी प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक है। तो अगर मैं बताऊं भाई ऐसा बिल्कुल ऑफ रोडिंग बाइक पूरी नहीं है, उसमें नहीं आती है, उस सेगमेंट में आती नहीं है। ये लॉन्ग राइड टूरर बोल सकते हो, टूरर बाइक है, और सिटी बाइक बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक नहीं बोल सकते। प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक अगर आप देखोगे ना इसके सामने खड़ी हुई, तो ऑफ रोडिंग बाइक थोड़ी खाली खाली सी रहती है, उसको हल्की बनाई जाती है, लेकिन ये वैसी उतनी हल्की नहीं है। ये भी जो स्टॉक में भी आती है ना, ये 150 किलो तक की आती है, तो इतना नहीं होता। जैसे आप एक्सपल्स को देखोगे तो एक्सपल्स जो आती है हमारी वो आपकी 110 112 115 120 किलोमीटर केजी की रहती है बस। ये हमारी भाई 150 केजी के करीब की आती है, और मेरे एसेसरीज लाने बाद ये 200 केजी टच हो जाती है आराम से, ठीक है। तो ये फैक्ट है कि भाई ऑफ रोडिंग होता है, ऑफ रोडिंग नहीं है। आप लोग इस फैक्ट को जानो और इसको समझो। जो ऑफ रोडिंग पर्पस ले रहा है वो ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए नहीं है। सेकंड अगला फैक्ट जो बोला जाता है कि 100+ जाने के बाद ये वाइब्रेशन करती है बहुत ज़्यादा। तो भाई देखो अभी 83 पे हूँ, 82 पे हूँ, और पीछे देखो मिरर में क्लियर दिख रहा होगा, जिससे पता चल जाता है। मिरर आप देखोगे ना किसी बाइक का भी, तो ये वो दिखा देता है वाइब्रेशन, क्योंकि मिरर में दिखना बंद हो जाता है, वाइब्रेट करता है मिरर। तो मेरा मिरर चेक करो 67, अभी देखो, अभी मैं दिखाता हूँ 100 पे भी जाके, ये देखो क्लियर है 90 तक। ये देखो अभी भी क्लियर होगा, थोड़ा सा रोड खाली नहीं है पर हम भगाऊँ, लेकिन 90 तक देखा आपने पूरा मिरर में मेरे पूरा क्लियर दिख रहा था पीछे। हाँ, लेकिन जो फैक्ट 100 पे की जाती है जो बात, वो बात अभी करेंगे 100 पे ही आके सीधा, ऐसे हवाबाजी नहीं करेंगे भाई 90 चलाई और मैं आपको दिखा दूँगा, ऐसा नहीं। रोड आगे खाली मिलेगा, फिर मैं दिखाता हूँ सभी को कि क्या 100 पे जाने के बाद वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। देखो फुट पैक्स पे भाई वाइब्रेशन आती है, वो गाड़ी कोई सी भी ले लो फुट पैक्स पे वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि इंजन के काफ़ी ज़्यादा करीब फुट रेस्ट आपके इंजन के काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं, जिससे इंजन की जो वो डैम्पिंग होती है ना, वाइब्रेशन, वो फुट रेस्ट में आती है, कुछ भी कर लो आएगी ही आएगी। और अगर बात करें भाई वही, अगर वाइब्रेशन कहाँ चेक कर, वो वाइब्रेशन हैंडल पे चेक कर सकते हो आप। अपने हैंडल तक वाइब्रेशन अगर पहुँच रही है बहुत ज़्यादा तो समझ लो पूरी गाड़ी वाइब्रेशन वाली काफ़ी ज़्यादा है, और नहीं पहुँच रही है तो वो नहीं है। ये लो, ये भाई 100 पे, और पीछे मिरर में देखो क्लियर दिख रहा होगा। ये देखो पीछे हमारी 2 गाड़ी आ रही है, एक ऑटो टेम्पो कार वगैरह आ रही है, और अभी हमने गाड़ी 100 पे की थी, कुछ नहीं था, नॉर्मल था। तो भाई जो रही बात वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन मैंने आप सबको दिखा दिया कि वाइब्रेशन 100+ पे नहीं है भाई। हैंडल पे कोई वाइब्रेशन नहीं है। फुट रेस्ट पे देखो वाइब्रेशन आएगी, वो नॉर्मल आती है, वो भी नहीं बहुत ज़्यादा हिलता है, वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वाइब्रेट करेगा ही करेगा। तो ये है अपना कुछ इसका रियल ऑनरशिप, जो बोलते हैं वाइब्रेशन आती है। अब नेक्स्ट फैक्ट जो बोला जाता है भाई, वो बोला जाता है कि 100+ पे होंडा, ओ भाई क्या ड्रीम बाइक गई यार, गोल्ड विंग थी, प्यारी लगती है भाई, 1 नंबर की। और भाई अगली जो बोली जाती है होंडा का जो स्पीड है, जब इसको 100 क्रॉस करते हो या 100 पे जब चलाते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा कुछ है। तो चलो देखते हैं। भाई देखो हमारी गाड़ी कुछ 100 पे, रोड थोड़े बम्पी हैं। और अगर मैं बात करूँ स्टेबल की, तो भाई ये देखो स्टेबिलिटी दिखी गई होगी कितनी स्टेबिलिटी है। आगे गाड़ियाँ ज़्यादा है इसलिए पूरी लंबी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो स्टेबल है, ये ट्रू फैक्टर है, आप इस पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैं 100 पे भगा के हाथ छोड़े हैं। 100 पे जल्दी हाथ कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि भाई वोवल का भी टेंशन रहता है लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी बाइक में वोवल आता है। होंडा में ऐसा कुछ नहीं भाई, बिल्कुल बढ़िया है।
वो वाला आता किससे, नॉर्मली आपके स्टॉक वाले जो वो होते हैं सस्पेंसन आगे वाले, उसकी लीकेज वगैरह या उसमें ऑयल ख़राब हो उससे वोवल आता है। और जिसके सस्पेंसन काफ़ी सॉफ्ट हो उसमें वोवल आते हैं। इसके सस्पेंसन उतने सॉफ्ट नहीं है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से, टूरिंग के हिसाब से बनाए गए हैं, थोड़े से हार्ड की वेट डालने पे अच्छे से वर्क करें। तो इसलिए वोवल इसमें जल्दी देखने को नहीं मिलेगा आप सभी को, क्योंकि इसके सस्पेंशन थोड़े से हार्ड है। मतलब टूरिंग बाइकों में भाई यही होता है कि अगर आप वेट रखो अपनी बाइक पे, वेट लोड रख के लेके चलो तो वो उस टाइम अच्छे से परफॉर्म करे। टूरिंग का मतलब यही हुआ, तो वो उस पर खड़ी उतरती है भाई पूरी बाइक, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें भाई, इसकी हीटिंग की हमारी बात हो चुकी है कि हीटिंग वगैरह का वो है। और भाई काफ़ी लोग मतलब ये फैला रखा है, मिथ फैला रखा है होंडा NX को लेके कि ये बाइक अपने सिर्फ होंडा इंजन की वजह से बिकती है बस, और कोई रीज़न नहीं है। तो भाई आपको बाइक में चाहिए क्या, इंजन अच्छा हो, लाइफ टाइम अच्छा इसका चले इंजन का, और कोई इशू ना हो इंजन में, यही चाहिए। चलो ये तो मिलता ही मिलता है आपको। और ये बाइक सिर्फ इंजन पे नहीं बिकी है, ये बाइक बिकी है अपने लुक पे, अपने एक यूनिक लुक पे, और अपने इंजन पे, साथ में दोनों पे बिकी है। तो भाई मैंने इसका इंजन देख के नहीं, मैंने इसका लुक देख के लिया था, क्योंकि लुक देख के मुझे ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसका लुक से लिया था, इसको लुक से कंपेयर करके अदर बाइकों से। तो भाई वो झूठ है कि सिर्फ इंजन है, ऐसा नहीं है। और भाई मेरे को शायद आप लोग पता होगा, जिस भाई ने ये बाइक ली है उसको इसका लुक भी पसंद आया होगा, और लुक के हिसाब से नहीं जाएगा, वो सोच रहे होंगे कि इसका जो लुक है ना वो काफ़ी यूनिक बनाया गया है। तो काफ़ी लोग ये भी सोच के लिया होगा लुक के हिसाब से, काफ़ी लोग इंजन के हिसाब से। भाई नेक्स्ट क्लेम जो है इंटरनेट पे ये बोला गया है कि होंडा NX 200 की बैटरी छोटी है, तो इसमें ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं चल सकती, ये नहीं चलता, ये वो वगैरह, ये स्पीकर वगैरह, फॉग लाइट वगैरह 4 लेंस वाली, पीछे टेल लाइट भी है, तो वो नहीं चल सकती। तो भाई बैटरी सच में इसकी छोटी है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चल सकती, देखो चला सकते हो। मेरे में देखो फॉग लाइट, स्पीकर, डिस्प्ले, और पीछे टेल लाइट के उधर लगा हुआ है, लाइट से लगी हुई है। फॉग लाइट मेरी जो फॉग लाइट 120 की है, वो है 120 वाट की है दोनों, ईच 60 की है। और फंक्शन इसमें काफ़ी सारे लगा रखे हैं मैंने भाई, बहुत सारी GPS वगैरह लगा रखा है, और सारी चीज़ अपनी इसमें लगी मिल जाएगी। और बैटरी में कोई इशू नहीं है भाई, बैटरी बिल्कुल परफेक्ट चलती है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं मेरी बैटरी से रिलेटेड। अबे यार शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भाई ऐसी जो मिथ है वो कुछ भी नहीं है, वो भाई बस ऐसे ही फैला रखा है कि भाई बैटरी दिक्कत होती है। बैटरी दिक्कत जब होगी जब आप ऐसे बंद बाइक में सारी चीज़ यूज़ करोगे तब। तो भाई नेक्स्ट जो इंटरनेट पे होंडा NX को टूरने को लेके जो है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चित में है, जो होंडा की बाइक्स में कहा जाता है। तो भाई जो नेक्स्ट बोला जाता है भाई, इसका जो होंडा की जो इंजन्स होते हैं ना, चाहे वो 200 हो चाहे वो 1000 हो, बुलेट प्रूफ होते हैं, गोली वाले बुलेट प्रूफ, बंदूक वाले। तो भाई देखो मानता हूँ होते हैं, मतलब ये बस एक डायलॉग है कहने के लिए, लेकिन होते भी हैं। लेकिन ये है कि जैसे इंजन इतना ज़्यादा हार्ड है ना कि आप इस पर कुछ भी करोगे तो इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इंजन होता है इनका। मतलब जैसे बाइक कभी क्रैश होती है, इंजन कभी रगड़ता भी है ना तो फटेगा नहीं जल्दी, मतलब वो इंजन घिस के ख़त्म नहीं होगा, तो ऐसा है। तो भाई ये फैक्टर जहाँ तक ट्रू है, मतलब जो इसका डायलॉग है बोला जाता है वो ट्रू है, कुछ सोच के ही मतलब ये चीज़ें बोली जाती है। ये बस एक डायलॉग है, बुलेट प्रूफ है, लेकिन ये इससे समझो कि ये कितना ज़्यादा हार्ड स्टील, मतलब इतना ज़्यादा स्टील बॉडी का है ये। और भाई जो नेक्स्ट बात है बोली जाती है NX को लेके कि इसमें 5 गियर आती है, 6 गियर होनी चाहिए, तो उसमें नहीं दिया कंपनी भाई होनी चाहिए। तो भाई ये बिल्कुल 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 ट्रू है, इसमें 6 गियर होनी चाहिए यार। वो चीज़ तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई इसे महसूस होता है कि 6 गियर इसमें होती तो कुछ ज़्यादा मज़ा आता इस बाइक को भगाने में, और इसकी स्पीड, टॉप स्पीड कुछ अलग ही निकल के आती है, वो उस टाइम बिल्कुल ख़तरनाक मज़ा आता।
लेकिन भाई गियर बॉक्स में इसमें कंपनी ने सिर्फ 5 गियर डाल रखी है, तो 5 गियर ही यूज़ कर पाओगे, छठी गियर तो होती ही नहीं, तो यूज़ कैसे करोगे गाइस। तो ये समझ सकते हो कि भाई इसमें 6 गियर चाहिए। इसकी जैसी पावर थी ना 5th गियर तक, उसके लिए भाई 5th गियर तक इनफ नहीं थी, छठी गियर चाहिए है। तो भाई मैं चाहूँगा अगर होंडा कभी आगे निकालता है बाइक लॉन्च करता है तो भाई 6 के साथ लॉन्च करे, बहुत मज़ा आएगा भाई 6 गियर होने के बाद। फिर ना मतलब इसकी टॉप स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, हद तक पूरी तगड़ी हो जाएगी। पिकअप तो अच्छा है भाई, ये देखोगे, ये देखो पिकअप तो प्यारा है इसकी, नो डाउट। तो भाई अगर बात करो भाई, सब मैंने इसमें कम से कम 10-11 पॉइंट की बात कर चुका, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो चुके हैं। तो ये अपने कुछ सारे टोटल पॉइंट्स थे। और भाई ये इंटरनेट पे चीज़ है जो क्लेम की जाती थी, तो मैंने सबको रियल ओनरशिप के बेस पे सबको डिफ़ाइन कर दिया है कि कौन सा बिल्कुल ट्रू है, कौन सा बिल्कुल फॉल्स है। तो भाई एक चार्ट लगा दूंगा मैं, अगर मैं चार्ट बनाता हूँ तो एक चार्ट लगा दूंगा जिसमें मैं दिखा दूँगा सारे पॉइंट से आगे। तो ग्रीन डॉट मतलब भाई वो ट्रू थे, येलो डॉट मतलब भाई 50 ट्रू थे 50 फॉल्स थे, रेड डॉट मतलब वो बिल्कुल ही फॉल्स थे। तो इसके ऊपर एक चार्ट तैयार कर दूंगा भाई आप लोग को। भाई उसमें कौन सा क्लेम आप लोगों ने और सुना है, कौन सा ज़्यादा मतलब कौन सा क्लेम जो है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, और आप लोगों ने वो क्लेम सुने हैं कि भाई ऐसा भी होता है NX200 के साथ, तो वो भाई सेकंड पार्ट में उसको डिफ़ाइन करेंगे। सेकंड पार्ट में ढूंढ के लाऊंगा, आप लोग बताना, फिर आप लोग के हिसाब से मैं उसको सेकंड पार्ट में सर्च करूँगा और फिर उसको ला के उसको समझाऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा अपनी बाइक के साथ और अपनी बाइक के सामने मिलजुल के। तो वीडियो करते भाई पे एंड। वीडियो भाई अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टिल देन। तो भाई बिल्कुल अभी हम पहुँचे यहाँ पे, अपनी जो राइड है पूरी 50 से 60 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है, और अपना इंजन देखते हैं भाई छूने लायक है नहीं है। तो भाई देखो छू सकते हैं इसको, वैसा हीट नहीं है, हल्की हल्की भाप आ रही है भाई। 60 किलोमीटर कोई भी गाड़ी भगाओगे तो हल्की हल्की भाप तो आएगी, लेकिन ओवर हीट नहीं है। और कोई साइन वगैरह देख लो, और आप लोगों ने मेरी जैसे स्पीड वगैरह देखा ही होगा भाई, 100 से प्लस ही मतलब 100 से प्लस 110 भी क्या था। देखो कोई भी निशान नहीं है, सिर्फ ट्रैक्शन का और न्यूट्रल है बस। तो भाई ओवर हीटिंग कह रहा हूँ, ओवर हीटिंग भाई कोई इशू नहीं है। 60 किलोमीटर भगाता है। मेरे टायर देख लो, अगर आपको इससे विश्वास ना हो, टायर देख लो गर्म होकर कैसे आते हैं। ये देखो ये टायर है भाई, कुछ ये देखो यहाँ तक लीन हो रखी है, यहाँ किनारा बस बचा हुआ है। तो देखो अभी चल के आई इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग सोचो भाई बाइक खड़ी थी वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। तो भाई ओवर हीटिंग का इशू कुछ नहीं है, ओवर हीटिंग कुछ नहीं भाई। वैसे से एयर कूल है, लिक्विड कूल नहीं है, बट ओवर हीटिंग नहीं है। और नॉर्मल हीट तो सारी गाड़ियाँ होंगी, उतनी हीट ये भी है और उतनी हीट वो भी है, तो कोई फ़र्क नहीं है भाई। ओवर हीटिंग का ये जो फैक्टर था भाई वो फॉल्स है, और ट्रू ये है कि वो पीछे, तो ओवर हीटिंग का जो ये फैक्ट था भाई वो बिल्कुल गलत है। ओवर हीटिंग नहीं होती है। आप इसमें मैंने बिल्कुल ओनरशिप रिव्यू का दिखा रखा है कि ओवर हीटिंग वैसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। नॉर्मल हीट जैसे गाड़ियाँ हो रही है बस वैसी ही हो रही है। तो चलो